ना. वी हैव टू स्टार्ट कंटिन्यूस सीरीज टुडे. यस, कंटिन्यूस सीरीज. चलिए जी, देखते हैं आज कंटिन्यूस सीरीज के बारे में. तो सबसे पहले फॉर्मूला सेक्शन में भागो जल्दी और लिखो कंटिन्यूस सीरीज. उसके अंदर लिखना, इसके अंदर भी 3 फॉर्मूले, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है. तो इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. ये सब क्या होता है क्वेश्चन के टाइम ही बताऊंगा. बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ये दो फॉर्मूले शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन के सेम रहते हैं जो तुम वहां पढ़े हो डिस्क्रीट सीरीज में. इसके भी सेम ही होते हैं ये वाले. ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. ठीक है. तो ये 3 फॉर्मूले हैं. हियर एम स्टैंड्स फॉर मिड वैल्यू. हियर एम स्टैंड्स फॉर मिड वैल्यू. ठीक है. तो ये फॉर्मूला लिख लो. हो जाए तो बताइए. हो गया. चलो अब देखो मार्क्स. क्वेश्चन बता रहा हूँ. मार्क्स है 0 से 5. मैं बता दिया कंटिन्यूस सीरीज कैसे होती है. 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25. ये हो गया मार्क्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 8, 6, 10, 4. ठीक है. तो अब हमको इसको सॉल्व करना है. तो वी हैव टू फाइंड द एम. एम इज व्हाट? मिड वैल्यू ऑफ दिस. जो तुम्हारे को कंटिन्यूस सीरीज दिए रहती है ना, उसकी तुमको मिड वैल्यू निकालनी. मिड वैल्यू निकालने का तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. इसका मतलब अगर मैं पहले वाला लूं तो 0 प्लस 5 अपॉन 2 तो कितना आता है 2.5. तो ऐसे निकालते हैं मिड वैल्यू. तो इसका आएगा कितना 7.5. इसका कितना आएगा 12.5. इसका कितना आएगा 17.5. इसका कितना आएगा 22.5. तो ऐसे निकालते हैं मिड वैल्यू. बोलो मिड वैल्यू समझ में आया क्या? हाँ बोलो. भैया. अब तुमको निकालना है एफ एम. एफ एम मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू एम. और फ्रीक्वेंसी ये रही. नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी ना. फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार टाइम्स चीजें रिपीट हुई है. तो निकालते हैं इसको. 2.5 इंटू 2 5 होता है. 8 इंटू 7.5. यूज योर कैलकुलेटर्स गाइस. आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू. और वी कैन से कि मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर से. 12.5 इंटू 6. पूरी आदत सी हो जाती है कैलकुलेटर की. इसके बाद छोटे छोटे कैलकुलेशन भी ऐसे लगता है यार अब कैलकुलेटर से ही करेंगे. 175 22.5 इंटू 4 90. इसका टोटल लगाओ. 90 प्लस 175 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 5. तो ये आ रहा है 405. ये आया सिग्मा एफ एम. और सिग्मा एफ भी निकालना है. 20 28 30. तो मीन कितना आएगा. बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. डायरेक्ट मेथड 405 अपॉन 30 13.5. समझ में आई क्या बात? बोलो. हाँ भैया. समझ में आई. इसको नोट कर लो और उसके बाद मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ. इसको पहले नोट कर लो. अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ गाइस, यू हैव टू सॉल्व. लो. सुंदर कन्या से लिखते हैं क्वेश्चंस. मार्क्स दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 4, 6, 10, 20, 10. इसका निकालो पहले. क्वेश्चन दिख रहा है ना साफ? क्वेश्चन दिख रहा है ना? हेलो हेलो. हाँ भैया. तुम लोग तक ना मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो पहुंचती है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट. क्या बोल सकते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फिर से.
ये चार क्वेश्चन कर लो सॉल्व। नहीं नहीं, हाँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। मतलब देख, जैसे कि एक एक ये क्लास इंटरवल है, तो इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 0 10। तो 10 0 + 10 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 5। वैसे ये क्लास इंटरवल है 10 से 20, तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 15। 15 वैसे ही देख 20 और 30 है, तो 20 + 30 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 25। मतलब अल्टीमेटली तुम लोगों को इस क्लास इंटरवल के बीच का नंबर लेना है, जो तुम लोग बिना निकाले भी ले सकते हो आंख से देख के कि 0 से 10 के बीच में क्या आता है 5 आता है। बीच का एकदम सेंटर वाला पोर्शन, पर 10 से 20 के बीच हाँ का भैया सेंटर पोर्शन क्या है 15। ऐसे ये तुम लोग देख के भी ले सकते हो, पर निकालने का फॉर्मूला ये है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। हाँ भैया हाँ चलो एक बार बोल दो आंसर जल्दी जल्दी, किसका कितना आया फर्स्ट वाले का 30.2 30.2, सेकंड का 10.72 थर्ड का थर्ड का 8.67. यस 8.67 एंड फोर्थ वन इज 31.8। ठीक है, तो ये आंसर है। इसका तो हम लोग चलते हैं अब सेकेंड मेथड की तरफ, जो कि हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में हमको लेना पड़ेगा एवरेज एज्यूम्ड मीन और फिर उससे डी निकालना पड़ेगा डेविएशन। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जब हमने सीरीज बनाई तो इसमें हमने किस चीज को एक्स की तरह ट्रीट किया है, किस चीज को हम लोग एक्स की तरह ट्रीट किए यहाँ पर। Mean हाँ M एम एम को marks को एम को यस, एम को भी ट्रीटेड, मिड वैल्यू भी ट्रीटेड एज एक्स। तो वी हैव टू फाइंड डेविएशन फ्रॉम एक्स ऑल्सो। मैं इसको एज्यूम मीन मान के चल रहा हूँ बीच में है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, मिड वैल्यू माइनस ए। ठीक है, क्योंकि वी एज्यूम एम इज एक्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो 12.5 सॉरी 2.5 माइनस तो -10, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा ये 0 आ गया। ठीक है, डी पर हमको डी निकालना ही नहीं, हमको तो एफ डी निकालना है। तो एफ डी, तो एफ का है ये रहा, एफ इंटू डी करेंगे, एफ इंटू डी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर, हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -40, जाएगा 0, हो जाएगा 50, जाएगा 40, जाएगा 4 5 6 60 90 -60 30 आ गया सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ ही लेना है। तो देखो बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए मैंने लिया 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी मेरा आया 30 अपॉन ये भी 30 है, तो ये और ये हुआ कट के 1, तो 12.5 + 1 तो ये आ गया 13.5। दिस इज माय आंसर। समझ में आई क्या बात, हाँ बोलो। भैया हाँ भैया हाँ, अब एक काम करो, ये बाद के दो वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन प्लस एक और लिख रहा हूँ, 3 क्वेश्चन तुम किससे सॉल्व करोगे, ये वाले मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग स्टार्ट कर दो करना सॉल्व। ये 3 क्वेश्चन तुमको करने हैं, ये दोनों का आंसर तो पता है तुम लोग को सेम ही आएगा, पर इसका आंसर भी निकालना। ठीक है, तो ये तीनों तुम शॉर्टकट मेथड से कर लो। देखो अब इसका आंसर आ गया 412। अब करना है हमको लास्ट मेथड इसके अंदर का, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 मार्क्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ना थोड़ा सा बड़ा, है ना। तो देखो यहाँ पर अब है एफ डी डैश, एफ डी डैश, तो डी डैश हमको निकालना आता है क्या बताओ। हाँ, डी डैश हमको निकालना आता है क्या। हाँ
कैसे भैया। निकालते कैसे निकालते? कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर डी जो है, डी उसके अंदर मेरे को कॉमन फैक्टर दिख रहा है 10, 5, 5 और 10, तो ये तो सिर्फ 5 के टेबल में ही आते हैं, तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब एफ डी डैश निकालना है तो इसको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ डी डैश में इधर लिख देता हूँ, एफ डी डैश, तो ये है 2, ये है -2, तो -4 हो गया, -8 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया। चलो, तो 8, 9, 10, 11, 12, 12 - 18, 6 आ गया एफ डी डैश। तो फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए मैंने लिया था 12.5, सिग्मा एफ डी डैश आया 3 अपॉन सिग्मा एफ 30 है, इंटू सी 5 है, तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 5 30, 5 और 5 कैंसिल, ये हो गया 12.5 प्लस 1, तो ये आ गया 13.5। समझ में आया? हाँ भैया। यस, तो ऐसे होगा। तो अब इस मेथड से तुमको एक तो यही वाला क्वेश्चन करना है जो अभी कर चुके हो, ये वाला, ये जो तुमको स्क्रीन में दिख रहा हो, दूसरा एक और मैं लिख रहा हूँ वो वाला करना, बस फिर हमारा कंटिन्यूस सीरीज भी खत्म हो जाएगा, फिर स्पेशल सीरीज करेंगे। एक और क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कर लो। चलो आंसर बता दो एक बार, कितना कितना है सेकंड का? 42.89 और इसका 42.44 है ना, यही है? हाँ। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए कंटिन्यूअस सीरीज खत्म। तो अल्टीमेटली तुम्हारा मीन का जो मेन पोर्शन होता है, व्हाट वी कैन से इट इज अ बेस, तो बेस वाला पोर्शन तुम्हारा अब होगा है समाप्त। अब हम लोग करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ केसेस व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट मीन। ओके, तो मिसिंग फिगर का मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूँ, मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन कराता हूँ। मतलब तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर के वैल्यूज कुछ मिसिंग रहेंगे, तो तुम उसको कैसे निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। इस सिचुएशन में तुम मेरे को एक बात बताओ, जब पूरा क्वेश्चन दिया रहता है तो क्वेश्चन क्या निकालने बोलता है? मीन। तो इस सिचुएशन में तुमको मीन दिया रहेगा और कोई एक आइटम को गैप कर देगा, तो क्या लगता है निकाल लोगे ना आराम से? पूरा क्वेश्चन दे देगा, मीन भी दे देगा और एक आइटम को कोई गायब कर देगा। तो देखो लाइक बोल रहा है एक सीरीज के अंदर 5 आइटम्स है और उसका जो मीन है वो 25 है, 4 आइटम्स मेरे को दिए हुए, तो बोल रहा है 5वां निकाल के दिखाओ। तो देखो कितना इजी है, फॉर्मूला क्या होता है, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो बार एक्स मेरे को 25 दिया है, सिग्मा एक्स हो जाएगा 10, 25, 35, 40 और एक्स ले लेता हूँ, तो इसको प्लस कर देता हूँ, 30, 60, 100, 110, 110 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स इज अ वेरिएबल, तो प्लस एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5, तो 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 5,
125 110 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू 125 माइनस 110, तो 15 आ गया, तो ये x की वैल्यू आ गई 15। समझ में आया? हाँ बोलो, इजी था? नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से समझाया हाँ जाए। भैया। समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। मार्क्स दिया है 30, 35, 40, एक्स 50, 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 6 4, ये दिया है। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले और मीन दिया है 50। ठीक है, तो मेरे को फॉर्मूला बताओ, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है। हाँ हाँ, तो पहले मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा 30, 60, 70, 4 3 12, 120, 4x, 6 5 30, 300, 75 इंटू 4, 300। ठीक है, तो ये एफ एक्स आ गया। अब इसका सिग्मा निकालना है, सबमिशन, तो सबमिशन कितना आएगा, 70, 100, 200, 220, 220, 520, 520, 820, 820 प्लस 4x, 4x यहाँ पर ऐसे लिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है तो अभी प्लस नहीं हो सकता, तो 820 प्लस 4x। और सिग्मा एफ निकाल लेता हूँ, 10, 14, 56, 17, 18, 19, 20, या 20। तो बार एक्स मेरे को दिया है 50 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स आया 820 प्लस 4x अपॉन सिग्मा एफ है 20। इसको करता हूँ सॉल्व, तो 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x, 5 टू जा 10 माइनस 820 इज इक्वल टू 4x, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 180, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 4, तो 45 आ गया आंसर। बोलो, समझ में आया? बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पर जो x था ये x था, ये आएगा मेरा 45। वैसे तो मेरे को देख के भी समझ में आ रहा था 30, 35, 40, 45, 50 है, फिर लेकिन ये देखो 70, मतलब ऐसे तुम नहीं अंदाजा लगा सकते, इसलिए यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, अब एक कंटिन्यूअस सीरीज का बताता हूँ क्वेश्चन। कंटिन्यूअस सीरीज का देखो, ये देखो, क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दिया है तुमको 5, 3, 4, 7, x, 6 और 13। ठीक है, हाँ, तो ये तुमको दिया है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को निकालना क्या है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू, तो 10 से 20 की मिड वैल्यू है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये मैंने मिड वैल्यू निकाल दी। अब एफ एम निकालना पड़ेगा, तो ये रहा एफ, ये रहा एम, तो एफ एम निकालना पड़ेगा, तो 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, 14, 140, फिर ये हो जाएगा 315, 55x, 390 और 13 इंटू 75, अब औकात के बाद कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। 13 इंटू 75, 975। भैया तुम लोग कैलकुलेटर से ही कर लेना, क्या है, एक आध इधर उधर की आंसर टैली होनी होता नहीं, एग्जाम में गलती कर दोगे। सिग्मा एफ एम निकाल लेता हूँ, 975 प्लस 390 प्लस 315 प्लस 140 प्लस 75 प्लस 75, तो ये आ रहा है 1970 प्लस 55x। ये वाला चीज प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि वेरिएबल है, तो ये आया मेरा सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 15 प्लस, नहीं सॉरी, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 13, तो ये आ रहा है 38 प्लस एक्स। ये देखो, यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल है, प्लस नहीं हो पाएगा, 38 प्लस एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन कितना दिया है, 52 दिया है, बार एक्स 52 दिया है। बार एक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ये दिया है मेरे को 52 इज इक्वल टू 1970
प्लस 55x अपॉन 38 प्लस x, तो ये हो जाएगा 38 इंटू 52 1976 प्लस 52x इज इक्वल टू 1970 प्लस 55x। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, ये हो जाएगा 1976 माइनस 1970 इज इक्वल टू 55x माइनस 52x, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो ये आ गया 1। बोलो क्लियर हुई बात? 2। हाँ 2। क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया। तो समझ में आया हाँ मिसिंग फिगर भैया। कैसे निकलता है? तो अब एज यूजुअल अब आप लोग करेंगे कार्यक्रम स्थली वाले क्वेश्चंस। सिंपल है, फॉर्मूले से एक चीज हटा के दूसरी चीज को गायब कर दिया, एक चीज को डाल के दूसरी चीज को कर दिया। तो चलो क्वेश्चन लिखो। x दिया है, सबसे पहले बार x लिख लो, बार x दिया है 29, फिर x दिया है 5 15 25 35 45 55 और फ्रीक्वेंसी दी है 5 7 x 18 5 और 3। इसको निकालो। CI मतलब क्लास इंटरवल ना। ये दोनों निकालो। इतने क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5, इसको कर लो सॉल्व। पहला वाला तो लिख ही लियोगे। लो 12 आया क्या पहला वाला? पहला वाला 12 आया। यस, फर्स्ट वाले का आंसर 12 है। तो बाकी चारों एकदम फटाफट सॉल्व कर। तो फर्स्ट वाले का कितना आया था 12, हाँ। सेकंड वाले का आया 50, थर्ड वाले का आया भी 50, फोर्थ वाले का आया 20 और फिफ्थ वाले का 3 है, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा मिसिंग वैल्यू वाला कार्यक्रम हाँ खत्म। भैया। मिसिंग वैल्यू। अब कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। स्पेशल केसेस का से मेरा मतलब है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज मतलब अब सीरीज स्पेशल हो जाने वाली है, ठीक है? मतलब थोड़ी अलग दिखने वाली है, कुछ तो अलग है कुछ तो नया है। तो देखो तुमको बोल रहा है मीन निकाल के दिखाओ व्हेन प्रॉफिट और नंबर ऑफ कंपनीज दिया है। ये सब बेसिकली तुम्हारा रिलेटेड रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज से। तो बोल रहा है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60,
लेस देन 70। नंबर ऑफ कंपनीज है 5, 22, 48, 60, 83 और 100। तो देखो ये जो लेस देन दिया रहता है ना और फ्रीक्वेंसी दी रहती है ना, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो अगर मैं इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूं तो लेस देन 20 बोल रहा है, तो कितना लूं? देखो 0 से सब नहीं 20। जीरो से नहीं ले सकते, देखो सबके बीच में 10-10 का गैप है ना, है ना, हाँ तो इसीलिए 10 से 20 लूंगा। I'm on it. You'll need an app for me to help you with that. You could try searching the App Store. Hey Siri, can you please find me a song Yalgar? Searching the iTunes Store for Aligarh. अलीगढ़ व्हाट द है। देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये तो मैं कर लिया क्लास इंटरवल, ठीक है। अब मेरे को निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ कंपनीज। तो तुम ये चीज देखो, लेस देन 20 बोल रहा था, सिर्फ 5 कंपनी है, मतलब 10 से 20 सिर्फ 5 कंपनी होगी, बोलो। हाँ, तो यहां पर ये 5 ही आएगा। फिर बोल रहा है लेस देन 30, 22 कंपनी है, मतलब पूरा लेस देन 30 मतलब 30 के पहले पूरी मिला के 22 कंपनी है। तो क्या पूरी 10 से लेकर 30 तक की पूरी 22 कंपनी है, फ्रॉम 10 to 30। हाँ देखो, जैसे ये समझो, मान लो ये तुम्हारा टाइम लैप है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये देखो तुमको दिया है 5, फिर है यहाँ, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है 5, यहाँ से यहाँ तक है 22, यहाँ से यहाँ तक है 48, यहाँ से यहाँ 50 तक है पूरा 60, ये से 60 तक है 83। और डिस्प्ले गायब हो गई, 1 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक 100 है, वेट अ मिनट। तो ये मैं तुम लोग को बोल रहा था। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सिर्फ चाहिए कि 10 से 20 के बीच में कितना है, तो 10 से 20 के बीच में सिर्फ 5 है। हाँ बोलो। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। लेकिन अगर मेरे को चाहिए सिर्फ 20 से 30 के बीच में कितना है, तो मेरे पास ना 10 से 30 के बीच में 22 है। तो अगर मैं 10 से 30 के बीच में 22 है और उसमें से 10 से 20 वाला पोर्शन हटा दूं, यानी 5 को हटा दूं, तो मेरे पास 20 से 30 वाला पोर्शन आ जाएगा जो कि 17 है, हाँ है ना, बोलो। हाँ भैया। क्योंकि मेरे को बेटा क्लास इंटरवल चाहिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आई वांट क्लास इंटरवल्स, और उसके बीच के आइटम मेरे को चाहिए। अब यहाँ देखो, जैसे 48 जो है वो पूरा 10 से 40 के बीच का है, पर मेरे को सिर्फ 30 से 40 के बीच का चाहिए, तो इसके पहले जितना भी था वो हटा दूंगा। इसके पहले था 22, तो 48 माइनस 22 कितना होता है, 26 होता है, तो इसका 26 आ गया। 26। हाँ, और वैसे ही इसके बीच का निकालूंगा, तो यहाँ मेरे को 60 दिया है, तो 60 माइनस 48 12, फिर इसके बीच का निकालूंगा 83 माइनस 60 70 80 13, फिर इसके बीच का निकालूंगा तो 100 माइनस 83 17, ऐसे। तो ये निकले मेरे क्लास इंटरवल्स 5, 17, 26, 12, 13 और 17, ऐसे। तो यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी में ऐसे ही इसको डालते जाऊंगा, 22 माइनस 5, 48 माइनस 22, 60 माइनस 48, 83 माइनस 60 और 100 माइनस 83। बोलो समझ में आया कैसे बना फ्रीक्वेंसी, बोलो। हाँ भैया। हाँ, अब निकलेगा मिड वैल्यू 15, 25, 35, 45, 55, 65। ये देखो ये क्लास इंटरवल से निकल गया मिड वैल्यू। बस अब क्या करना है, अब एफ एम निकालना है, उसका टोटल लगाना है, एफ का टोटल लगाना है और दोनों को डिवाइड कर देना है, मीन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना तुमको मेथड नहीं बताएगा कौन सा मेथड लगाना है, तो तुम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना, सबसे इजी डायरेक्ट मेथड ही। क्लियर हुआ, तो ये मीन तुम लोग निकाल लेना इसका। पर ये सीरीज को कैसे कन्वर्ट करते समझ में आया।
हाँ हाँ भैया। हाँ Yes. भैया। अब एक काम करो, तो ये क्वेश्चन करो, मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 20, 45, 70, 80, 88, 98, 100. ये चलो इसको, इसका मेरे को आंसर बताओ डायरेक्ट, मीन, इसकी मीन फाइंड करो, मीन. लेट्स सी. अच्छा इसका आंसर कितना है एक बार बोलो जल्दी से, बोलो ना. 34.4। 0.4 है ना, 34.4 इसका आंसर. ठीक, अब करेंगे मोर देन. देखो मार्क्स है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 38, 26, 10 और 4. अब देखो सबसे पहले इंटरवल देखो, फिर से 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है. फिर लेकिन हम लोग फिर से 0 हाँ। से बनाएंगे, मतलब अब इस बार 0 से है तो 0 से बनाएंगे, तो क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. अच्छा मोर देन 0 है ना, हाँ हाँ, अरे हाँ तो 0 से 10 ही ना जाएगा. और 50 से 60, तो ये बन गया क्लास इंटरवल. अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, अब फ्रीक्वेंसी में समझो मोर देन है, मोर देन मतलब मोर देन 0 जो है, मोर देन 0 जो है वो 50 है, मतलब 0 से लेकर 60 तक सारे लोग मिला के कितने हैं, 50 है. ये देखो इस बार ऐसा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो ये 0 से 60 50 लोग हैं, 0 से 50 45 लोग हैं, 0 से 40 38 लोग हैं. अरे इसकी बैटरी लो हो गई क्या. यस, एप्पल पेंसिल गॉट डिस्चार्ज. ओके लेट मी चार्ज. ये देखो 40 तक मैं कितना बताया था, 45 है, फिर उसके बाद ये 38 है, फिर उसके बाद ये 30 तक 26 है, फिर 20 तक 10 है, और 0 से 10 तक 4 है. तो देखो मेरे को क्या चाहिए, ये देखो 0 से 10 तक. अब यहाँ पर समझना बात को, यहाँ पर वो 0 से 60 तक 50 बोल रहा है, 0 से पूरा 60 तक 50 बोल रहा है, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, 0 से 10 तक चाहिए. ठीक है, तो मेरे को ये 0 से 10 तक का एरिया चाहिए, तो मैं 0 से 60 तक के एरिया में, ये 0 से 60 तक के एरिया में जो 50 है उसमें से 0 से 50 तक का एरिया माइनस कर दूंगा तो 50 से 60 आएगा. ऑफ कोर्स इसको तुमको उल्टा देखना पड़ेगा, ये देखो ऐसे करना तो ज्यादा सही रहेगा. ये देखो यहाँ पर तुमको डायरेक्ट बोल रहा है मोर देन 50, मतलब 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, तो 50 से 60 के बीच का ही होगा, तो वहां पर वो 4 है. 50 से ज्यादा मतलब वहां पर वो 4 है, लेकिन 40 से ज्यादा बोल रहा है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में बोल रहा है 40 से ज्यादा, तो 40 से ज्यादा 10 लोग हैं, पर मेरे को उसमें से 50 से 60 वालों को हटाना पड़ेगा, तो 10 माइनस 4 6 हो गया, 26 माइनस 10 ऐसे करोगे 16 हो गया, 38 माइनस 26 ये कितना हो गया 1 2 12, 45 माइनस 38 39 40 45 7, और ये हो गया 50 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा 5. समझ में आया, बोलो. हाँ। ये डायग्राम मेरे से थोड़ा सा उल्टा सीधा बन गया, इसको हटाओ. ऐसे
तो तुमको ये बताना है कि मोर देन में कितना क्या चीज तुमको मिल रहा है। समझ में आया? अब तुम लोग इसका मीन निकाल लोगे, मिड वैल्यू निकाल के बोलो। हाँ हाँ, तो ये समझ में आया ना कैसे हुआ? एक बार और समझाओ। लो, स्क्रीन गायब। आ गया। ठीक है, तो देखो अब मोर देन का एक क्वेश्चन लिखो, मोर देन का एक क्वेश्चन लिखो। इसमें लिखना मार्क्स आप मोर देन। एकदम ऐसे पता है कैसे दिखाते हैं, एकदम से रोबोट लोग करते हैं ना, जर्क मार मार के चलता है, वैसे वीडियो आती है आपकी। मेरे को सिर्फ वो हाँ ही ना, दिखता है स्क्रीन बहुत नेटवर्क ढंग इशू से। होगा उधर, तुम लोगों के बारिश गिर रहा है। बारिश हो रही ना इसलिए। हाँ, इधर नॉर्मल है मौसम, मतलब क्लाउडी है पर बारिश नहीं है। और मेरा तो वाईफाई वायर्ड है, वायर वाला तो मेरा वाईफाई में कभी नेटवर्क इशू नहीं होता इस वजह से, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन है, तो नेटवर्क इशू का कोई सवाल ही नहीं है। देखो, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लो, अब इसको तुम मेरे को निकाल के दिखाओ इसका मीन डायरेक्ट, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी, फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके बाद अकाउंट्स का।